ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ So welcome to our Bhagavad Gita class. We are doing chapter 3 कर्म योगा और आज हम वर्स नंबर 4 और 5 देखेंगे। पिछली क्लास में हमने तीसरा श्लोक किया था, तीसरे श्लोक तक किया था कर्म योग। तो उसमें भगवान ने बताया कि इस संसार में दो निष्ठा है, दो प्रकार का मार्ग है मोक्ष तक पहुंचने का। और एक को उन्होंने कहा कि कर्मयोगी और दूसरे को कहा उन्होंने ज्ञान योगी, ज्ञान निष्ठा। दो प्रकार की निष्ठा बताई। अब इसी ये जो दो निष्ठा है, कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा, ये गीता में कई जगह ये शब्द साथ साथ आएंगे और इसका एलैबोरेशन भगवान करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक बात समझने की है कि जो स्पिरिचुअल पाथ इज सिंगुलर, वन अलोन, बट इट हैज़ टू फेजेस। तो ये जो कर्मनिष्ठा इनिशियल फेज में होती है और फिर वही ज्ञान निष्ठा में परिवर्तित होती है और उससे फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आज हम देखते हैं वर्स नंबर 4। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं, मैन डज नॉट अचीव actionless state by mere non-performance of work, nor does he attain perfection by renunciation only. तो ये क्या कह रहे हैं, हिंदी में देखते हैं। चौथा श्लोक तीसरे अध्याय का। भगवान कह रहे हैं, कर्मों के न करने से मनुष्य नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं होता और कर्मों के संन्यास से ही वह सिद्धि प्राप्त नहीं करता। तो क्या पहली जो लाइन है इस श्लोक की वो कर्मयोगी के लिए कह रहे हैं और दूसरी लाइन जो है वो ज्ञान योगी के लिए कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है। तो लक्ष्य क्या है? नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य मतलब ब्रह्म को भी निष्कर्म्य कहते हैं, एक्शनलेस स्टेट ऑफ आत्मा, क्योंकि आत्मा हमेशा करता है, आत्मा में कभी कोई एक्शन नहीं है। तो पहुंचना तो वहाँ है। और सिद्धि मतलब जो अभी हमने दूसरे अध्याय में देखा, स्थित प्रज्ञता या ब्राह्मी स्थिति, वो जीवन मुक्त की स्थिति, वो स्थिति तक पहुंचना, ये लक्ष्य है दोनों का। लेकिन नैष्कर्म्य मतलब इस भाव में स्थित हो जाना कि मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि आत्मा में कभी कोई एक्शन होता नहीं। लेकिन क्या वो अकर्तापन हमें कर्म छोड़ देने से या कर्म न करने से प्राप्त हो जाएगा क्या? ये हमारे मन में प्रश्न आ सकता है। भगवान उसे कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके सिर्फ कर्म छोड़ देने से आप में नैष्कर्म्य आ जाए, ऐसा नहीं। और इसी प्रकार किसी ने सिर्फ बाहरी संन्यास लिया, बाहरी संन्यास का अर्थ है अभी उसका वैराग्य पका नहीं, उसमें षट संपत्ति है नहीं, उसका निश्चय यह बना नहीं कि उसे सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए जीवन खपाना है। ऐसा व्यक्ति अगर सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए संन्यास ले लेता है तो क्या उससे वो सिद्ध हो जाएगा? क्या उससे वो जीवन मुक्त हो जाएगा? कदापि नहीं। तो भगवान दोनों को वार्न कर रहे हैं, कर्मयोगी को भी और सांख्य योगी को भी, कि देयर आर नो शॉर्टकट्स। यह धीरे धीरे एक जर्नी है साधक की, तमस से रजस, रजस से सत्व,
और फिर सत्व से सत्व शुद्धि, इस तरह की ये जर्नी है। तो इसमें हम कुछ न करने से सिद्ध हो गए, कुछ न करने से ज्ञानी। अगर ऐसा होता तब तो बहुत ही अच्छा होता, जितने निकम्मे लोग हैं सब ब्रह्म ज्ञानी हो गए होते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। सिर्फ कर्म छोड़ना या संन्यास लेना यह काफ़ी नहीं है। प्योरिटी ऑफ माइंड, चित्त कितना शुद्ध हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी एक प्रक्रिया भगवान ने बताई। भगवान ने कहा पहले आप कर्म योग करो, उससे आपका चित्त शुद्ध होगा, फिर उसमें आत्मज्ञान आएगा, और वो आत्मज्ञान ही मोक्ष है। और बिना तैयारी, अगर ये सब प्रिपरेशन हमारा नहीं है और हमने सिर्फ बाहरी संन्यास ले लिया या सिर्फ काम छोड़ के बैठ गए, तो ये हमारे पतन का कारण बनेगा, क्योंकि ये हमें घोर तमस की ओर ले जाएगा, और फिर हमारा न जाने कितने जन्म फिर इसी चक्कर में निकल जाएंगे। तो इट्स अ वार्निंग फॉर साधक दैट you understand this properly, the terms and the meaning, कि नष्कर्म यानी क्या, सिद्धि यानी क्या, और उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो डोंट बी इन अ हरी, फॉलो द पाथ शोन बाय कृष्णा इन भगवद गीता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मैं धीरे धीरे आपका हाथ पकड़ के आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो ये तो हमको समझ में आ गया। जैसे अर्जुन कह रहा था कि मैं कर्म छोड़ के, लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग जाऊं, वो ऑप्शन ही नहीं है, भगवान कह रहे हैं। क्यों नहीं है, आप देखिए वर्स 5। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत कर्म कृत्, कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। भगवान कह रहे हैं कोई भी पुरुष कभी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश्य हुए सब से कर्म करवा लिया जाता है। प्रकृति का क्या फोर्स है वो भगवान बता रहे हैं। फॉर नो वन कैन रिमेन इवन फॉर अ मोमेंट विदाउट डूइंग वर्क। Everyone is made to act helplessly by the impulses born of nature। तो ये जो श्लोक है इसमें एक एक्सेप्शन है, ज्ञानी या जीवन मुक्त। क्यों? क्योंकि वो तो गुणातीत है, तो वो प्रकृति के घेरे से बाहर निकल गया है, तो ये उस पर नहीं लागू होता। लेकिन अदरवाइज विदाउट एक्सेप्शन फॉर ऑल ऑफ अस दिस इज ट्रू दैट हम बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकते। क्योंकि प्रकृति मतलब एक्शन। प्रत्येक एटम, प्रत्येक हर हमारे शरीर का सेल, हर सेल उसमें एक्टिविटी हो रही है, और उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम अवश्य हैं, हम विवश हैं। हमारा जो हमने अपने कर्मों से, कई जन्मों के कर्मों से बहुत सारे संस्कार जमा किए हैं, उसका वासना का फोर्स है, और वो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, तो सत्व, रज और तम इनका खेल चल रहा है, और ये हमको विवश होके हमें काम करना पड़ेगा, हमसे काम करवा लेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि सिर्फ आप बाहरी रूप से काम छोड़ के बैठ गए और आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं हुआ, मन प्योर नहीं है, मन शांत नहीं है, तो उससे तो काम बनेगा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं ये जो आप प्रकृति के घेरे में हैं और ये आपसे काम करवा लेगी, इसको जो इसको महसूस करो। तो हम इन तीन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर कितना है। एवरीथिंग, वेदर इट इज़ माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म, ये इट इज़ ट्रू, पूरे यूनिवर्स में भयंकर एक्शन चल रहा है, निरंतर चल रहा है। तो इसके ये इसीलिए प्रश्न ये नहीं कि मैं कर्म करूं या ना करूं, ये बनता ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है। प्रकृति तो निरंतर हमसे कर्म करवा रही है। प्रश्न ये बनता है कि कर्म किस प्रकार करें और कौन से कर्म करें,
ये तो शास्त्र उत्तर दे सकता है। तो इसीलिए और ये बात हमको समझनी है साधक को कि चाहे मैं कर्मनिष्ठा के मार्ग में हूँ या ज्ञान निष्ठा के मार्ग में हूँ, हमारा लक्ष्य तो आत्मचिंतन है। हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाना है। स्टेजेस आर डिफरेंट। और वो हम स्टोरी सुनते हैं ना कि एक संत थे और वो मंदिर में एक मंदिर में सिर्फ बैठे रहते थे। मतलब उनका नाम ही लोगों ने ऐसा रख दिया था कि वो मतलब संत कुछ करते नहीं हैं, किसी से बोलते भी नहीं थे, सिर्फ बैठे रहते थे और उनको गांव वाले एक टाइम का 2 टाइम का भोजन दे देते थे। तो एक किसान था, वो रोज सुबह सुबह हल लेके अपने खेत की ओर जाता था। तो वो इनको देखता था तो उसको बड़ा ऐसे आश्चर्य होता था और कहता था कि देखो इनकी मौज है, कुछ करते नहीं, बैठे रहते हैं और इनका काम चलता है। मैं मुझे तो इतना खटना पड़ता है। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया, जाके उसने संत से ये कह दिया कि संत महाराज, मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट, आई मीन इट्स नॉट ओके, लाइक ऐसे इतना विषमता। तो संत ने कहा ठीक है, लेट अस एक्सचेंज आवर ड्यूटीज जस्ट फॉर अ डे। तुम आके यहाँ बैठ जाओ और मैं जाता हूँ तुम्हारी जगह खेत में काम करने, लेट्स सी हाउ इज़ द एक्सपीरियंस। तो ही एग्रीड। हाँ, उसमें क्या है, यहाँ बैठना है, यहाँ बिल्कुल बैठना है, खाली ये है कि सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, करूँगा। अब वो किसान सुबह सुबह तैयार होकर चला गया, मंदिर में जाके बैठा और ये अपना खेत चले गए संत महाराज। अब वो किसान थोड़ी देर तो अच्छा लगा उसको, बैठा था, चाहे दोपहर का खाना तो मिल ही जाएगा, बैठा है। लेकिन आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, अब उसको इधर देखना उधर देखना, क्या करना है। अच्छा थोड़ी देर चलो भगवान का जप कर लेता हूँ, फिर वो भी उससे भी थक गया, फिर बैठा ही ना जाए। मतलब 1-2 घंटा मुश्किल से निकला होगा कि उसने फिर वो उठ गया और गया खेत में और महाराज को बोला, महाराज यू बेटर डू योर जॉब, आई कैन नॉट डू इट। तो ये ना एक तैयारी की बात है, खाली काम छोड़ने से नहीं होगा या सिर्फ बाहरी संन्यास लेने से नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या है, इसी कर्म योग पे ये चैप्टर 3 का फोकस होगा, जो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।